तो नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं मैथ में लासा। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है, यानी एचसीएफ और एलसीएम। फिर भी रिवीजन कर देते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, जो हमारा मासा होता है वह दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करता है, एक छोटी संख्या होती है लेकिन वो बड़ी संख्या को क्या करता है, काट देता है। लेकिन एलसीएम जो होता है हमारा, ये एलसीएम ये दो संख्याओं को काटता है लेकिन ये किसी भी संख्या से कट जाता है। किसी भी संख्या से, कौन? एलसीएम किसी भी संख्या से कट जाता है। तो मान लें 16 हो गया, 14 हो गया, 6 हो गया, इनका जो हम लासा निकालेंगे, मान लिया आ गया 24, 6, 7 इतना आ गया, तो इन संख्याओं से ये संख्या जो कि इन संख्याओं से कट जाएगी। यही होता है हमारा एलसीएम। और मासा मतलब होता है जैसे कि 24 और 6, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ही सबसे बड़ी वैल्यू को काटता है, यही मासा होता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 4। 4 24 से काट देगा, 4 6 24। 24 और 4 में मासा कौन है? 4। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। फार्मूला कुछ है। पहला फार्मूला, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। दो संख्या, मान लिया पहली संख्या हमारा है n1 और दूसरी संख्या हमारा n2 बराबर लासा गुणे मासा। ये है हमारी पहला सूत्र, n1 n2। दूसरा है भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा, अगर भिन्न में कोई है उनका हम कैसे मासा निकालेंगे? तो फार्मूला होता है, पहले नंबर अंशों का मासा करते हैं और बटे में हरों का लासा। और तीसरी है हमारा भिन्नों का लासा। भिन्न मतलब कोई भिन्न है, उसका लासा कैसे निकालेंगे? तो अंशों का लासा बटे हरों का लासा। याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले जो, अगर भिन्नों का मासा कर रहा है तो अंश वाला जो रहेगा, अंश हमारा जो रहेगा उसका पहला मासा निकालेंगे, और उसके नीचे वाले यानी हर का हम लासा निकालेंगे। जैसे दे दिया भिन्नों का मासा, तो अंशों का क्या करेंगे, सबसे पहले मासा निकालेंगे, फिर उसके बाद हरों का लासा निकालते हैं। तो जैसे दे दिया भिन्नों का लासा, तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा। यही होता है हमारा मासा और लासा। अब देखते हैं कैसे हम करते हैं। जैसे 24 और बटे 6 इतना दे दिया, तो कह रहे भिन्नों का मासा निकाल, तो 24 का क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। 24 बटे 6, 6 चौक 24 बराबर 4। कितना आ गया मासा? 4 आ गया, 4 आ गया भाई। ये होता है भिन्नों का मासा और लासा। जैसे दे दिया हमारा 24 बटे 6, 7 बटे 8, इन सब का मासा निकालना है। तो अंशों का लासा निकालते हैं, 24 और 7। 24 7 का लासा मासा निकालेंगे, मासा निकालना है, मासा। तो सबसे छोटी संख्या क्या काटती है, बड़ी संख्या को काटती है। 7 3 21 आ गया हमारा 3, फिर भाग देंगे 7 में, 3 दूनी 6, 1 आ गया 3। यानी इन दोनों का जो हमारा मासा है 1 है। 6 8 का लासा, 6 6 24 8 24, यानी 1/24 आ गया मासा हमारा। ये गया मासा, 1/24 यही हमारा क्या है, मासा। अब देखते हैं हमारा भाई, तो भिन्नों का मासा और लासा ज्यादा मतलब टफ नहीं है। टफ है अगर हम सोचेंगे टफ है तभी टफ रहेगा, टफ नहीं है, आसान ही है। फिर देखते हैं हमारा कुछ और सवाल लगाते हैं। 2 मिनट भाई। वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया है, टेंशन मत लीजिए। अब डेली वीडियो डालूंगा, और पढ़ाऊंगा भी। पढ़ाना मेरा शौक है, बहुत शौक है, तो स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, मन भी करता है पढ़ाने का। 84 126 140 का मासा निकालना है। जैसे दे दिया हमारा 84 हो गया और 126 हो गया और 140 का क्या निकालना, मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा, मतलब एचसीएफ। तो मैंने बताया है कि भाई जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, बड़े वैल्यू की क्या मासा निकालना होता है। तो सब में से सबसे छोटू सबसे छोटी वैल्यू चुनते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 84 है। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को क्या करती है? काटती है। मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्याओं को काटती है। इसमें
मासा में अगर हम मासा निकालना है तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 84 है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है भाई? 84। तो 84 किसको काटेगा? उससे छोटी वाली। 84 छोटी 126 है, उससे बड़ी 140, तो उससे छोटी किसमें भाग देंगे? 126 में। तो काटे भाई 3/24, 3/24 सही है ना। लेकिन 244 तो 2/16 नहीं, एक ही बार में जाएगा। कितना बार जाएगा? एक ही बार। भागा देते हैं 84 करने 84, 2 आ गया हमारा 4। अब आ गया इधर 42 84 आ गया। तब पूरा ये नहीं समझ में आया होगा ना, फिर से समझा देना भाई। क्या करते हैं? घटाते हैं। भागा तो आता होगा ना, इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 8 4 42। अब क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, अब इससे ये छोटी वैल्यू इसको काटेगी। 84 है, 84 84। अब ये 42 जो है हमारा 42, अब 42 जो है हमारा 84 को क्या करेगा? काटेगा। अब इसको ऐसे कर देते हैं और इसको काटेगा। काटने का मतलब है भाई भाग देते हैं। तो 42 दूनी 84, तो 84 में से 84 कैंसिल, कौन काटा? 42। तो 42 क्या हो गया? इन दोनों का मासा हो गया, इन दोनों का मासा हो गया। अब देखते हैं कि 42, अब तीनों को देखना है, तीनों में से कौन सा मासा निकलता है। लेकिन इन दोनों का मासा हमारे कितना आ गया? 42 आ गया भाई। अब 42 देखते हैं, 140 को काट देता है, अगर पूरा पूरा काट दिया तो इन तीनों का मासा कौन हो जाएगा? 42। अब देखते हैं 42 क्या काट पाता है 140 को। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका नहीं काटेगा, 84 हो गया। और थोड़ा बढ़ जाते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 122 22 हुई होगा ना। और 3 ही बार में चेक करते हैं कि 3 दूनी 6 और 26 हुआ ना, 3 चौक 12, 126 हुआ था, सॉरी। तो घटाते हैं, 10 में से 4 आ गया, कैंसिल। अब देखते हैं 14 यानी 1440 इंटू 3 इक्वल टू 42। कैंसिल कैंसिल, मतलब भाई सबसे इन तीनों में इन दोनों का मासा हमारा 42 आ गया, लेकिन इन तीनों का जो मासा है हमारा कितना आ गया? 14। इन तीनों का मासा क्या गया? 14, क्योंकि 14 ने 42 को भी काट दिया भाई। 14 ने 42 को भी काट दिया। 42 140 को नहीं काट पाया, लेकिन 14 ने 42 को काट दिया, यानी पूरों को। इस 14 जो ऐसी वैल्यू है जो सबको काट सकती है। 14 जो है सबको काट सकती है। देखते हैं 14 6 84 काट देगी नहीं। अब देखते हैं काट पाता है कि नहीं। 14 ने हुआ 936, 9 3 12, 126, ये भी काट दिया। 140 देखते हैं, 14 ही हम, मतलब भाई सबसे छोटी वैल्यू का आ गया 14। मैंने बताया था ना कि यस्य अब यह कहता है कि उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होती है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू को काट देती है। वही हमारा निकलता मासा। जो सबसे छोटी वैल्यू रहता है, यानी छोटी वैल्यू मतलब छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मासा में क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, उसको हम उससे छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर उससे छोटी संख्या भाग देंगे, फिर जो वैल्यू निकल के आता है, यानी जो सबको काट देता है, वो निकल के आता है हमारा मासा। देखो पहले नंबर 84 जोड़े, 84 से 126 काटा, 42 आया, फिर 42 ने 84 को काटा 2 बार में, फिर आ गया हमारा 42। इन दोनों का मासा होगा, इन दोनों का मासा हुआ, मतलब इन दोनों को काट दिया। मासा खाने का मतलब कि इन दोनों को काट सकता है, इन दोनों को काट सकता है। तो लेकिन इसको काट सका नहीं, काट पाया, 3 बार में गया, बस थक गया भाई। 14 छोड़ दिया। 14 ने क्या किया? 42 को भी काट दिया। 14 ने क्या किया? 42 को भी काट दिया। तो 42 को काट दिया भाई, इसका मतलब क्या? तीनों को भी काट सकता है। मैंने चेक किया कि 14 क्या तीनों को काट सकता है। 84 हो गया, 14 9 126, 14 देंगे 140। जी हाँ दोस्तों, 14 ने भी क्या कर दिया? 84 126 140 को काट दिया। मतलब इन तीनों को मासा जो आ गया हमारा 14 आ गया। इन दोनों का मासा 42 आया था, लेकिन इन तीनों का मासा क्या गया हमारा? 14। सर अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। लासा सिंपल है, मतलब इस लासा क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। जैसे छोटे छोटे वैल्यू 4 हो गया, 6 हो गया, 4 6 8, छोटे छोटे वैल्यू। अब काटते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे मतलब काटते कैसे हैं? काटना मतलब भाग देते हैं। सबसे शुरुआत हम करते हैं 2 से, फिर 2 के बाद 4 नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, और 3 लेते हैं। 3 के बाद 3 3 3 9 3, 3 के पहाड़े में जो रहेगा वो नहीं लेंगे, 5 आएगा। अब 5 के पहाड़े में जो लेंगे भाई वो नहीं लेंगे। 7 के पहाड़े में जो नहीं लेंगे वो 9 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं, 11 के पहाड़े में जो होगा उसको नहीं लेंगे, 12 13 के पहाड़े में जो रहेगा उसको नहीं लेंगे। ऐसे करते जाके हम काटते हैं। इन सब चेक करते हैं कि कैसे कटता है कि नहीं। पहले नंबर शुरुआत करते हैं 2 से, कटेगा कि नहीं। 2 दूनी
दो दूनी 4, कट गया। दो के भाग दो कैसे किए, देखो कैसे किए, दो हमने मन में लिया कि 2 से कटेगा नहीं, ऐसे कैसे ऐसे किए, यहाँ लिख दे जिससे काटना, मतलब जिससे काटना है यहाँ लिखते हैं, जिसको काटना है यहाँ उतनी बार पहाड़ा पड़ते हैं, काटना मतलब भाग देते हैं। जैसे हमें 2 से काटना है, किसको 4 को काटना है, यानी 2 भागे 4, 2 दूनी 4, कट गया। कितने बार में कटा 2, तो 2 लिख दिए। वैसे देखेंगे 6 यहाँ है, 2 ही काटेंगे इन तीनों को, 6 2 तियां 6, 3 बार में कटा, यहाँ 8 लिख दिए, 2 चौक 8, 4 बार में कटा। ऐसे चेक करते जाते हैं भाई, ऐसे चेक करते जाते हैं, राइटिंग पे मत जाना मेरे, आवाजों को सुनो। फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या 200 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 जो कटेगा उसे लिख देते हैं, 2 कन्ने 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे उतार देंगे भाई, 2 दूनी 4। फिर 2 से चेक करेंगे कटेगा कि नहीं, 3 नहीं कटेगा तो 2 कन्ने 2 कट गया। अब देखें 2 से कटेगा, कोई नहीं कटेगा, 3 बचा है, 3 से चेक करेंगे, 1 कट ही गया है, 1 3 कन्ने 3 1 1, अब पूरा कट गया हमारा। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम ऐसे लिख देते हैं बराबर, जो 2 है 2 लिख दिए, पाई है ना, पाई का मतलब यहाँ गुणा कर देंगे, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पाई आ गया, गुणा आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पाई आ गया, गुणा आ गया, फिर 3, फिर यहाँ पाई आ गया, गुणा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो हमारा एलसीएम कितना गया 24। अब 24 इन तीनों से कट, इन तीनों से कट जाएगा भाई, कौन, ये तीनों जो है 24 को काट देंगे, उल्टा है कि नहीं, उल्टा है ना, तो कौन उल्टा, कौन उल्टा, कौन उल्टा, अरे भाई लासा और मासा उल्टा है कि नहीं, एक दूसरे के उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, उल्टा है, उल्टा उल्टा उल्टा, इधर इधर इधर, समझे ना, उल्टा है। लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे को उल्टा है, कहने का उल्टा कहने का मतलब है ये तीनों जो हमें वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला, अब एक वैल्यू पूरे को काटेगा, इसमें जो एक वैल्यू मिला, अब ये तीनों क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब ये तीनों कटेंगे इससे, ये तीनों काटेंगे इसको, उल्टा है कि नहीं भाई। अब ये कटेगा और ये काटेगा, इसमें हम काटने वाला खोज रहे थे, इसमें हम कटने वाला खोज रहे थे। इसमें कौन ऐसा कौन रहेगा कि काटेगा इन तीनों को, इसमें हम कौन सी वैल्यू ढूंढे कि भैया तीनों काट दे इसको, ये तीनों काटे उसको, कौन आ गया 24, 4 6 24, 6 6 24, 8 3 24, ये हो गया लासा और ये हो गया मासा। अब समझ में आ गया होगा कुछ थोड़ा, थैंक यू साथियों, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।